सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से नमस्कार। आज हम चल रहे हैं कि किसी भी संख्या को 9 से गुना करने पर कितनों 9 आ जाए तो क्या आएगा, सेकंडों में उत्तर हम ज्ञात करेंगे। यानी गुना गुना आज हम सिखा रहे हैं। पीछे हम 11 से गुना का नियम हम बताए थे, आज 9 से गुना का नियम हम बताते हैं। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सॉल्यूशन में गुना बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इसको हल करने में टाइम लगता है। आपको शॉर्टकट फॉर्म कैसे होना चाहिए उसको आप सीखेंगे। सबसे पहले आपको हम यहाँ एक सिखाते हैं कि जैसे कि कोई भी चीज़ को 99, 999 हो या 999 हो या 499 हो, जितने भी 9 हो उसको किसी भी संख्या से यदि आप डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा उत्तर, उसको पता करना है आपको। तो सबसे पहले आप देखिए कि 99 को हम सिंपल 2 से गुना करते हैं। ये 9 दूना 18 काट बाकी है, 9 दूना 18 19। ये आप याद कर लिए, आपको पता भी चल गया कि आंसर सही है। लेकिन इसका हम शॉर्टकट फॉर्म आपको दिखा दे तो आप आराम से इसको हल कर सकते हैं। इसको हल करने के लिए क्या करना है, देखिए 99 को हल करना है 2 से या 3 से या किसी भी अंक से गुना करना है। तो एक अंक को सिर्फ गुना कीजिए, 9 दूना 18, 18 आया 18 लिख दिए। थोड़ा सा हटा के लिखेंगे, दोनों किनारे पर इसको डाल देंगे। डालने के बाद एक 9 से गुना किए 2 को, 18 आया तो बचा कितना, एक 9 ना, जो 9 बचा बस बीच में डाल दिए। देखिए 198 पुर गया। ऐसे भी आप गुना किए थे 198 पूरा था, ऐसे भी 198 आ गया। जैसे हम बोलते हैं कि किसी भी संख्या को 999 को 2 से गुना करते हैं तो 9 दूना, ऐसे हम सिंपल पहले गुना करके दिखाते हैं। 9 दूना 18 का 8 बाकी 1, 9 दूना 18 1 19 के 9 बाकी 1, 9 दूना 18 1 19। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आपको गुना करना है, कैसे करेंगे, एक अंक को सिर्फ गुना कर दिए, 9 दूना 18 लिख दिए, बीच में जगह छोड़ देंगे। और कितना डिजिट बच गए, 2, बस 2 को 9 बीच में डाल दिए। देखिए आपका आंसर मिल रहा है। तो आप क्या समझे कि कितनों 9 रहे उसको किसी भी संख्या से गुना करना हो। ऐसा नहीं कि 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से, किसी भी अंक से गुना करना हो, गुना कर दिया। अब गुना करने के बाद जो आएगा उसको हटा के लिख दीजिए और जो शेष 9 बच के बीच में डाल दीजिए, आपका आंसर हो गया। जैसे हम अगला हम आपको दिखा रहे हैं कि आगे आप कैसे करोगे। जैसे हम कोई दूसरा डिजिट को ले रहे हैं, 3 से गुना करते हैं, 4 9 हम ले लेते हैं। जैसे 9 ये 1 2 4 9 लिए, इसको 3 से गुना करते हैं। 3 से गुना करते चेक कर लीजिए, 9 तिया 27 के 7 बाकी 2, 9 तिया 27 2 29 के 9 बाकी 2, 27 2 29 के 9 बाकी 2, फिर 9 तिया 27 27 2 29। इतना तो आ गया। लेकिन आपको गुना करने में पढ़ के करना पड़ा, लेकिन आपको करना है शॉर्टकट फॉर्म में। तो क्या करेंगे, आपको सिर्फ करना एक डिजिट को 9 तिया 27 बस हटा के लिख दिया, और जो बचा बीच में डाल दिए। बचा 3 9 बचा, 3 9 को बीच में डाल दिया। देखिए वही चीज लिखा रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है कि किसी भी चीज को 9 से आप गुना करने के लिए आपको करना क्या है, बस सिर्फ करना क्या है कि आप गुना कीजिए एक अंक को, और जो रेस्ट बच गया उसको बीच में डाल दीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। जैसे अगला कोई अंक से हम गुना करते हैं, कोई भी अंक से गुना करते हैं। आप देखिए जैसे हम 5 से गुना करते हैं, 4 9 5 9, जितना 9 लिखना है लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कोई भी डिजिट हम ले लिए, ऐसे 1 2 3 4 5, इसको 5 से गुना करते हैं। तो सिंपली क्या करना है आपको, 9 5 45, तो 4 और 5 लिख दिए, और बच के कितना 9, इतना 2 2 4 बीच में डाल दीजिए, बस आपका आंसर तैयार हो गया। यानी जो एक डिजिट से आप गुना किए
उसको हटा के लिख दीजिए और जो बचा है उसको बीच में डाल दीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। और जैसे यहां पर गुना करना कर दीजिए, 2 2 4 1 5 है, इसको 5 से गुना करना है। 45 के 5 बाकी 4, 9 पचे 45 4 49, 49 के 9 बाकी 4, फिर 9 पचे 45 4 49 बाकी 4, 9 पचे 45 4 49, यहाँ पर 49। तो देख लीजिए आपका यही है 4 अंक 9 और बच गए यहाँ पर जो 4 और 5। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि हम क्या कर रहे हैं, कि आपको सिर्फ करना क्या है कि 9 से कितनों 9 रहे आपको गुना करना है। तो गुना करने के लिए सिर्फ एक अंक को गुना कीजिए आप, और रेस्ट को जो बचा है बीच में डाल दिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। जैसे कोई दूसरा अंक हम लेके दिखाते हैं, जैसे यहां पर ले लिया 7 से गुना करना है, तो 9 7 63, 6 और 3 लिख दिए, बीच में जो बच गया बस डाल दिया, आंसर हो गया। तो गुना करने के लिए आप 9 समझ गए। और पिछला क्लास में हम क्या बताए थे, 11 से गुना करने के नियम। तो एक हम 11 से गुना करने के नियम पीछे बैक कर देते हैं, क्योंकि वीडियो आप एक बार देखते हैं आपको समझ में आ जाता है, फिर उसके बाद उसको भूल जाते हैं। तो 11 का नियम आप फिर देख लीजिए एक बार, कि जैसे यहां पर है गुना 11, इसको करना है। तो इसको करने के लिए आपको क्या बताए थे, पहले सोचिए, पहले इसको सोचिए कि क्या करना है, पहले आप कीजिए, उसके बाद फिर हम इसको कर रहे हैं। 11 का नियम रिपीट कर देते हैं, फिर बाद में इसको बनाते रहेंगे। आप बना लिए होंगे, देखिए हम क्या करते हैं, इसको बता देते हैं फिर से, जो पिछला वीडियो नहीं देखे फिर से रिपीट हो जाएगा। हम बोले थे पहले इसको हटा दिए, 43 है तो 4 और 3 लिख दिए, अलग कर दिए। बस इसको आपको जोड़ने के लिए बोले थे जी, इस दोनों को अलग कर दिए, फिर इस दोनों को जोड़ दिए, 4 3 7, बस ये आपका आंसर हो गया। जैसे यहां पर है कि इसको करना है 11 से गुना करना है, तो 2 और 5 को अलग कर दिए, बस इस दोनों को जोड़ के बीच में डाल दिए, 5 2 7। क्या ये बताया गया था ना। जैसे यहाँ 35 को गुना करना है 11 से, इस 35 को साइड कर दिए और इस दोनों को जोड़ दिए, 5 3 8, ये हो गया। तो आपको 11 से गुना करना है और फिर 9 से गुना करना है, आप आराम से बना सकते हैं। जैसे एक और था, एक्सेप्शन था, कि जिसमें पैचा बचता था, तो उसमें आप क्या करते थे, उसका भी सवाल हम लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे हम यहां चलते हैं 75 गुना 11, तो इस दोनों को हम किनारे कर देते हैं 7 और 5 को, और इस दोनों को जोड़ते हैं 7 5 12। तो 12 यहां नहीं लिख के हम क्या लिखते थे, 12 नहीं लिखा के 2 लिखाएगा। इसको किनारे 7 और 5 लिख दिए, 7 5 12 आया, 12 के 2 बाकी 1, बाकी 1 जो बचा यहां जुट जाता है, 7 1 8, बस यही 825 हो जाएगा। इसी को हल करते 825 हो जाता है। ऐसे गुना करेंगे आप 75 गुना 11, देख लीजिए 75 हो गया, यहां पर 75 हो गया, 5 825 हो गया। तो आप आराम से गुना कर सकते हैं। एक और हम लिख देते हैं, क्योंकि ये छोटा वीडियो बनेगा, आप गुना करने के लिए सिर्फ सिखा रहे हैं कि गुना करने के लिए सीख जाएंगे, एक एक पॉइंट आप सीखेंगे तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम यहां पर लेते हैं कोई दूसरा डिजिट 11, तो 9 5 तो हम लिख दिए, 9 5 14, 14 के 4 बाकी 1 बचेगा, तो 9 1 10 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1045, ये आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो हम लेके आएंगे अगले दिन। बस आज सिर्फ छोटा वीडियो हम इसलिए बनाए कि क्योंकि आपके दिमाग में गुना बैठ जाए, दिक्कत ना हो, आप इस सॉल्यूशन में इसका प्रयोग कर सकें। ठीक है, आज रहने देते हैं, अगले वीडियो में अगले दिन आते हैं।